नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करने के लिए और हमारे यहाँ की हवन सर्विसेज और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए। और जो लोग मेरे यहाँ से पर्सनल टैरो रीडिंग और जो हवन सर्विसेज हैं, माला जाप हैं और जो हमारे बजरंग बाण जाप हैं जो और हनुमान चालीसा जाप है जो कि हम लोग 108 बार करते हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसी सर्विसेज, ऐसी सेवाएं लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। और आज की रीडिंग है दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश। तो दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देख लो कि उसका आप मतलब ये है कि देखो, आंख बंद करके कुछ भी चीज़ डिसाइड नहीं करना है आपको इस वक्त, है ना। आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर आपकी जीवन बदलने वाला है कुछ चीज़ों से या कुछ निर्णयों से, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बदलाव इन द सेंस ये सिर्फ छोटा मोटा बदलाव नहीं है। अगर आप ये कुछ करते हैं तो ये बदलाव आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ में इफ़ेक्ट करेगा। मतलब इसके बाद जो चीज़ें होंगी, जो भी आप अभी डिसीजन लोगे, वो आपको लंबे समय से इफ़ेक्ट करेगा, है ना। तो दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत या बुरा मान रहे हो या कोई इंसान है आपके और पास जिससे आपको थोड़े मनमुटाव है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो इंसान बुरा है या गलत है, तो दुर्गा माँ आपको यहाँ पे ये सलाह और सजेशन दे रही हैं कि आपको एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए या उसकी बातें सुनकर देखो, है ना। आप उनका जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका जो नज़रिया है, एक बार वो सुनिए। उसके बाद आप कुछ टाइम अपने लिए ले सकते हैं, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। किसी इंसान की बात सुनिए और 5 to 6 months और 7 month आप रुकिए, लगभग 7 month रुकिए कोई भी डिसीजन पर पहुंचने का, ठीक है। 7 month रुक सकते हैं आप। खासकर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग काफ़ी कोई एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में है या बॉन्ड में है, सोलमेट वगैरह टाइप का, या हो सकता है ये आपके पेरेंट्स से भी रिलेटेड है। अगर आप पेरेंट्स से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन में, तो आपको दुर्गा माँ कह रही हैं थोड़ा ठहराव रखने की, पेशेंस रखने की, है ना। और सामने वाली पार्टी की भी बात सुनिए और सुनने के बाद कोई डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा वक्त रुकना है, समझना है, समय देना है खुद को और उस बंदे को, ताकि आप समझ सके। फिर उसके बाद किसी चीज़ पर आपको डिसीजन लेना है। और ये कुछ लोगों के लिए शादी से रिलेटेड भी हो सकता है। आप लोग शादी करने वाले हैं तो दुर्गा माँ आपसे कह रही हैं कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो आप चॉइस बना रहे हो उसको एक बार रीचेक कर लो, एक बार दोबारा से आंकलन कर लो कि क्या ये निर्णय सच में मेरे लिए सही है या नहीं। खासकर अगर आप लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं अरेंज मैरिजेस में, तो यहाँ पे दुर्गा माँ का गाइडेंस है कि जो भी बंदा है या बंदी है, चाहे भले ही आप लव मैरिज भी कर रहे हो, एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, अच्छे से डिटेल्स निकाल लें, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे छुपी हुई हों। तो अगर आप एक बार उनको पता कर लेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, है ना। और आपको ये देखना है कि देखो, बाहर तो देखो चीज़ें, लोग आप पर कभी कुछ ना कुछ करने के लिए आपको सलाह देते रहेंगे, कुछ ना कुछ करने के लिए आपको ताने मारते रहेंगे, है ना। कि अरे अब शादी कर लो, या अरे अब नौकरी कर लो, या अरे अब बच्चे कर लो, अरे तुम तो, या अपने इन लॉज को रख लो, या अपने माँ बाप को छोड़ दो, या अपने इन लॉज से दूर रहो, सिंगल रहो। ये अलग अलग तरीके के अलग अलग एडवाइजेस रहते हैं लोगों के। पर दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं, एडवाइजेस के परे जाकर ये जानो कि तुम क्या चाहते हो अंदर से। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ, आपका सच क्या है, आप क्या चाहते हो, है ना। उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। और मेन बात यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सामने वाले की बात सुनना भी आना चाहिए। यहाँ पे ये हो रहा है कि देखो, पहली बात तो ये है कि आप शायद बचपन से सिंगल चाइल्ड रहे हैं या आप ज़्यादा जॉइंट फैमिली में नहीं रहे, है ना। तो आपके जो सफ़र रहा है काफ़ी अकेला रहा है। मतलब कि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही ज़्यादा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनको क्या है, एक कुछ चीज़ों को लेट गो करने या इग्नोर करने की प्रैक्टिस हो जाती है ना। पर आपके साथ ये, क्योंकि आप अकेले रहे हैं, तो इस वजह से ये हो गया है कि आपका जो माइंड है वो दूसरों को बहुत जल्दी जज करता है सही या गलत में, है ना। तो दुर्गा माँ आपसे ये कहनी है, सही गलत से बढ़कर ऊपर भी कुछ सच होता है, उसके पीछे कुछ सच छुपा होता है ना। तो
तो सामने वाले को समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों किया उसने, या ऐसा क्यों बोला, या वो अपनी दिल की बात क्या कहना चाहता है। कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सच में उसको आत्मग्लानि हुई हो, जो भी कोई अगर ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसने आपको अनजाने में चोट पहुंचाई है, तो हो सकता है उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो और वो दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो, है ना। तो दुर्गा माँ कह रही हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर फिर पेशेंस के साथ स्लो डिसीजंस बनाने होते हैं, है ना। तो आपको यही करना है, दोनों नज़रिए को देख लो, दोनों तरफा की चीज़ों को जान लो, समझ लो, तब कोई निर्णय पर पहुंचना एकदम से आपको बस ज़रा सी कोई अपनी ही समझ के, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है ना। तो यही दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश है। बाकी आपको यही है कि देखो लाइफ में बस आपको ये आगे बढ़ते रहना है और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होता है ना। और दूसरी बात ये है कि आपको हवन सर्विस लेना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ सीधे कार्ड में भी दिख रहा है। तो आप अगर हमसे हवन सर्विसेज लेते हैं तो वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद करेगा, है ना। कि अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत है तो आपकी लिए आपकी तरफ से हम प्रार्थना करेंगे दुर्गा माँ से, या जिस भी भगवान का आप हवन लेना चाहते हैं, कि वो आपके लाइफ में आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, है ना, और आपको खास करके प्रोटेक्ट करें, है ना। कभी कभी ये होता है कि आपके माइंड में ही कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो आपके निर्णयों को गड़बड़ कर देते हैं ना। तो उसी ऐसी नकारात्मक एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये आप भगवान से पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो आप अगर हमसे जो हमारी हवन सर्विसेज हैं, जो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, दुर्गा हवन, काली हवन, शिवजी हवन, ऐसी अलग अलग प्रकार के जो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आपके लिए किए जाते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप 108 बजरंग बाण या 108 हनुमान चालीसा या फिर माला जाप कराना चाहते हैं, रुद्राक्ष माला जाप, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो डिटेल्स हैं वो नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम और एनर्जी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।